पीटीआई दौर में अजब करप्शन की गजब कहानी। फरागोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी शुदा असासों की तफसीलात सामने आ गईं। 2017 से 2020 तक असासों में 4,520 मिलियन रुपए का होशरुबा इजाफा हुआ। फरागोगी ने 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासे खुद तस्लीम किए। 3,850 मिलियन रुपए के गैर ज़ाहरी असासों का भी इंकशाफ हुआ। चेयरमैन पीटीआई की मामले से फरागोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने इंतखाबात से पहले चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कि मुल्क का खैरख्वाह कौन है। बाद सियासतदानों की जानिब से 9 मई के वाक़यात, मिट्टी डाकू की तिजोरी पर भी तनकीद। बोले 9 मई के पौधे परवरिश संगीन गलती थी। परवेज खटक ने पीटीआई से अलहदगी की वजह से इदारों की लड़ाई को करार दे दिया। नौशहरा में जलसे आम से खिताब के दौरान चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बोले इदारों के खिलाफ इनकलाब नहीं लाया जा सकता। मुल्क में फसाद नहीं, जमहूरियत की बका को देखना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खित्ते में तिजारती सरगर्मियां तरक्की का वाहिद रास्ता करार दे दिया। ईसीओ सरबराह इजलास से खिताब के दौरान वाज़ेह किया कि इक़्तिसादी ताउन तंजीम की खित्ते के तरक्की के लिए अहम फोरम है। अनवारुल हक काकड़ का गज़ा में जंग बंदी पर जोर, तमाम ममालिक से गज़ा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। एफबीआर ने रेंजर्स और एफसी को भी स्मगलिंग रोकने के लिए इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एफसी और रेंजर्स अफगान सरहद के करीब आटा, गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग रोकेंगे। और आईसीसी वर्ल्ड कप का 41वां मैच बेंगलुरु के केएम चन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड की श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग जारी। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल तक रसाई और श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। पाकिस्तान की भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें आज के मैच से वाबस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर यह है कि पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयाने की असल हकीकत आश्कार हो गई। फरज शहजादी और फरागोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों की तफसीलात सामने आ गईं। फरागोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फरागोगी ने 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम किया। इसके अलावा फरागोगी के गैर ज़ाहिरी शुदा मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 बरस में गैर ज़ाहिरी शुदा असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये असासे फरज शहजादी और फरागोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील कुचर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। चेयरमैन पीटीआई के मामले से फरागोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज़ायद का काला धन बतौर रिश्वत वसूल किया गया। मुख्तलिफ पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में काले धन को रेगुलराइज करवाया गया। बहती गंगा में हाथ धोने वाले चेयरमैन पीटीआई के कई और साथी भी शामिल हैं। करप्शन की होशरुबा दास्तान। भावलपुर और गुजरावाला में ज़रई ज़मीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें और चक्री में 200 कैनाल ज़रई ज़मीन भी शामिल है। ये तमाम जायदादें मलकियती मगर गैर ज़ाहिर शुदा हैं। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जुराइम की भी मुर्तकिब हुई हैं। फरागोगी और उनके शोहर के बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर, गोल्ड स्टार ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि फरागोगी पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजबनाक कहानी सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आई।